10 फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की गणित में प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। तो इसमें पहला भाग है 24। तो देखिए पहले तो आप 24 के सभी गुणनखंड मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ, इसके माध्यम से आप लिख लीजिए और फिर इसको आप फेयर कर दीजिए। तो ये जैसे हमने लिखा 24, तो 1 गुणा 24 होता है, फिर होता है 2 गुणा 12, 3 गुणा 6, 4 गुणा 3 अट्ठे 24, 3 गुणा 8, 4 गुणा 6, फिर 4 के बाद 6 ही आएगा और फिर ये सब अंक रिपीट होने लगेंगे। अब ये हमने बना लिया रफ में। अब हम क्या करेंगे, इसी को देख देख के हम यहाँ लिख देंगे। 24 बराबर 1 गुणा 24, 24 बराबर 2 गुणा 12, 24 बराबर 3 गुणा, देखिए एक अंक यहाँ का ले रहे हैं तो एक यहाँ का ले रहे हैं, फिर 2 जैसे यहाँ से लिया तो 12 यहाँ से ले लिया, 3 यहाँ से लिया तो 8 यहाँ से ले लिया, इसी तरह से 4 के साथ 6 ले लिया। तो 4 अंक इस तरफ है, 4 इस तरफ है। आप एक दो बार इसको ट्राई करेंगे, आपको बहुत आसान लगेगी ये। 3 गुणा 8, फिर हो जाएगा 4 गुणा 6। बस इसके बाद इसका कोई गुणनखंड नहीं है। तो अब हम लिखेंगे आंसर में 24 के गुणनखंड। ये हो जाएंगे 1 2 3 4, यहाँ तक तो हमने सीधे सीधे लिख लिए। फिर यहाँ से उल्टा नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। 6 8 12 और 24, है ना, बहुत ही आसान तरीका। इसी का बी भाग है। बी भाग में हमें संख्या दी है 15। तो 15 के तो बहुत ही कम होते हैं, बहुत सिंपल है। फिर भी हम एक बार रफ में निकाल लेते हैं और फिर उसी को हम फेयर कर देंगे। तो ये देखिए 15 को हम लिख सकते हैं 1 और 15, 2 तो होता नहीं है, 3 और 5, फिर 3 के बाद 5 ही आएगा, 5 3 15, बस इतने इसके 4 गुणनखंड होते हैं। तो हम 15 को सीधे सा लिखेंगे 15 बराबर 1 गुणा 15, 15 बराबर 3 गुणा 5, बस इसके 2 ही गुणनखंड हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 15 के सभी गुणनखंड। 1 3 5 और 15। अब इसका सी भाग हल करते हैं। सी भाग में हमें संख्या दी है 21। तो 21 के भी कम ही होते हैं, देख लेते हैं। पहले हम रफ में निकाल लेंगे और फिर उसी को हम लिख देंगे। इक्कीस बराबर 1 तो होता ही है, 2 नहीं होता, 3 होता है और होता है 7। इसके बीच में और कोई भी अंक नहीं आते, तो इसके हम 4 ही गुणनखंड लिखेंगे। 21 बराबर हम लिखेंगे 1 गुणा 21, 3 गुणा 7। तो हम लिखेंगे 21 के सभी गुणनखंड। ये हो जाएंगे हमारे 1 3 7 और 21। अब हम इसी का डी भाग देखते हैं। डी भाग में हमें संख्या दी है 27। तो हम 27 के गुणनखंड निकाल लेंगे पहले। तो
ये होते हैं 1 और 27, 2 नहीं होता है, 3 होता है, 3 नाम 27। फिर 3 के बाद 6, 7, 8 ये सब नहीं आएंगे, सीधा 9 ही आएगा। तो बस इसके 4 ही गुणनखंड होंगे। तो हम लिखेंगे 27 बराबर 1 गुणा 27, 3 गुणा 9। तो अब हम लिखेंगे 27 के सभी गुणनखंड। ये हो जाएंगे 1, 3, 9 और 27। अब इसका हम देख लेते हैं जी भाग। जी भाग में हमें संख्या दी है 18। तो 18 के गुणनखंड बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, इसको हम निकाल लेते हैं पहले रफ में। इसका होता है 1 और 18, फिर होता है 2 और 9, 3 और 3 के साथ आ जाएगा 6, 3 के बाद 4, 5, 6, ये सीधा 6 ही आएगा। तो ये देखिए 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। 1 के साथ ले लेंगे 18, 2 गुणा 9, 3 गुणा 6। हम लिखेंगे 18 बराबर 1 गुणा 18, 2 गुणा 9, 3 गुणा 6। हो गए इसके 6 गुणनखंड। अब हम लिखेंगे 18 के सभी गुणनखंड। तो ये हो जाएंगे 1, 2, 3, 6, 9 और 18। सॉरी 27 के बाद इसमें हमें दिया था 12, तो अब 12 को हम अभी ले लेते हैं। 27 के बाद ई भाग में हमें दिया था 12, तो 12 के हम लिखेंगे पहले रफ में। 1 और 12, 2 और 6, 3 और 4। तो इसके 6 ही गुणनखंड आएंगे। इन तीनों के साथ लिख देंगे। देखते हैं कैसे लिखते हैं। हम लिखेंगे 12 बराबर 1 गुणा 12, 12 बराबर 2 गुणा 6, 12 बराबर 3 गुणा 4। बस 6 गुणनखंड है, तो हम लिखेंगे 12 के सभी गुणनखंड। ये हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6 और स्वयं 12। देखिए बच्चों, यदि आप ये लाइन सीधी लिखेंगे और इतने आप ये स्टेप नहीं लिखेंगे, गुणा 1 गुणा 12, 2 गुणा 6, 3 गुणा 4, तब भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। आप ये एक ही लाइन में बस आंसर लिख के आएंगे ना, तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। मैं आपको समझाने के लिए ये सब कुछ बता रही हूँ। आपको यदि टाइम है और समझ में आता है तो आप इतना लिखिए, वरना आप सिर्फ एक ही लाइन में अकेला आंसर भी लिख के आएंगे तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। तो अब इसका हम ई के बाद एफ भाग करते हैं। एफ भाग में हमें संख्या दी है 20। तो 20 के तो बहुत ही आसान होते हैं। जैसे हमने लिखा 20 बराबर होता है 1 गुणा 20, 2 गुणा 10, 3 तो होता नहीं है, 4 गुणा 5, 5 के बाद 6, 7, 8, 9 ये सब नहीं आएंगे, सीधा आएगा 10। तो वो हमने बात के लिख ही लिए हैं। तो हम लिखते हैं 20 बराबर
1 गुणा 20, 2 गुणा 10, 3 गुणा 4, सॉरी 3 नहीं आएगा, 4 गुणा 5, बस 6 गुणनखंड हैं इसके। तो हम लिखेंगे 20 के सभी गुणनखंड। ये हो जाएंगे 1, 2, 4, 5, 10 और स्वयं 20। अब 20 के बाद इसमें हमें संख्या दी है 18। तो 18 के मैंने आपको देखिए 18 के मैंने आपको पहले बता दिए हैं, तो आप यही देख लीजिए। 18 के बाद हमें संख्या दी है 23। h भाग में हमें संख्या दी है 23। तो 23 तो अभाज्य संख्या है, इसलिए 23 के मात्र 2 ही गुणनखंड होंगे। एक तो 23 और 23 के सभी गुणनखंड, ये इसके हो जाएंगे 1 और 23, क्योंकि 23 कैसी है, अभाज्य संख्या है। 1 गुणा 23 या 1 और 23, ये वाला स्टेप यहाँ नहीं आएगा, 1 और 23 बस आएगा। अब करते हैं इसका I भाग। इसमें हमें दिया है 36। ये आप थोड़ा ध्यान से देखिए, इसके बहुत ही सारे गुणनखंड निकलते हैं 36 के। पहले तो मैं आपको रफ में दिखा दे रही हूँ कैसे निकालना है, तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। एक और स्वयं 36, मैं इसको 2 लाइन में लिख रही हूँ। फिर होता है 2 और 18, फिर होता है 3 और 12, 4 के साथ आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 6 के साथ 6 ही आता है। तो इसके बहुत ही सारे गुणनखंड हैं, इसको हम लिखते हैं। छत्तीस बराबर 1 गुणा 36, 36 बराबर 2 गुणा 18, 36 बराबर 3 गुणा 12, फिर है 36 बराबर 4 गुणा 9 और 36 बराबर 6 गुणा 6। तो अब हम लिखेंगे 36 के सभी गुणनखंड। तो यहाँ से हम देख के लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 6 के बाद तो 6 ही है, उसके बाद है 9, फिर है 12 और फिर है 18 और उसके बाद है 36। तो इस तरह से हमने 36 के भी सभी गुणनखंड निकाल लिए और मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक बताई है। आप इस तरह से करेंगे तो आपके कम समय में सभी क्वेश्चन हल हो जाएंगे और आपको ये हमेशा याद रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और आप प्लेलिस्ट से व्यवस्थित रूप से पढ़ाई करें, ऐसी मुझे उम्मीद है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।